हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। साथियों, सभी ने पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का सिलेबस है वो देख लिया होगा लगभग। और जिस भी साथी ने नहीं देखा है सिलेबस, तो चलिए इस वीडियो के अंतर्गत हम सिलेबस की बात करेंगे। तो पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंतर्गत सिलेबस को लेके कुछ टॉपिक जो है बताए थे आपको। उसमें से केवल मैंने आपको दो टॉपिक बताए थे, एक तो करंट अफेयर और एक कंप्यूटर्स। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड को जो है विद्यार्थियों की जो तैयारी है वो रास नहीं है, और उसमें कुछ नया इंक्लूड है वो कर दिया है। सिलेबस है वो आपके बहुत ही बड़ा कर दिया है। आपका जो पेपर पहले 120 मार्क्स का होता था, अब पेपर को है वो बढ़ा दिया गया है। 120 की जगह 150 मार्क्स है वो कर दिए गए हैं। आपको टाइम 2 घंटे का मिलता था, वहां पे आपको 3 घंटे का टाइम है वो यहाँ पे दिया गया है। टाइम के लिए 1 घंटा है वो आपको अधिक मिला है, लेकिन जो सिलेबस है उसको आपको थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो सिलेबस की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं। चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर वैकेंसी की अपडेट है वो आपको मिल सके। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ के डेली पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा से रिलेटिव जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप बिल्कुल फ्री में है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा साथियों, पशुधन सहायक भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पशुधन सहायक की जो भर्ती कराई जा रही है, 2041 पोस्टों के ऊपर है वो आपके वैकेंसी करवाई जा रही है। उस वैकेंसी के अंतर्गत है वो आपका आज सिलेबस जारी किया है, उसके अंतर्गत काफी कुछ बदलाव है वो आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, सिलेबस में बात करते हैं तो राजस्थान का इतिहास दो भाग हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। ए भाग के अंतर्गत राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना। और बे भाग हैं वो आपके वेटरनरी साइंस का है। सब्जेक्ट का 10 सब्जेक्ट है, उसके पर सब्जेक्ट के हैं वो 10 क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आपके आने वाले हैं। 10 सब्जेक्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो आपके आने वाले हैं। पर सब्जेक्ट के 10 सब्जेक्ट के टोटल 100 क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आने वाले हैं। और 100 क्वेश्चनों के मार्क्स हैं वो भी 100 ही होंगे आपके। और 50 क्वेश्चन है वो आपके ए भाग से आने वाले हैं, और क्वेश्चनों की संख्या है वो 50 है, और मार्क्स है वो भी आपके 50 रखे गए हैं। सभी क्वेश्चनों के मार्क्स है वो आपके समांतर हैं। तो देखिएगा, इसके अंतर्गत संपूर्ण विस्तार से बात करते हैं। इससे जो पुराना सिलेबस था उसकी बात कर लेते थोड़ी। उसके अंतर्गत हैं वो आपके 40 क्वेश्चंस हैं वो आपके राजस्थान जीके के आते थे। राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आते थे, और बाकी 80 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट के आते थे। पर सब्जेक्ट के 8 क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके बनते थे, और टोटल 80 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट से आते थे। अब 80 से बढ़ाकर है वो 20 क्वेश्चन और इसमें ऐड कर दिए गए हैं। पर सब्जेक्ट पर है वो 2 क्वेश्चन आपके बढ़े हैं, तो टोटल 10 सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन है वो आपके बढ़ा दिए गए हैं। सब्जेक्ट का क्वेश्चन बढ़ा है उससे कोई दिक्कत नहीं है अभ्यर्थियों को, उससे बेनिफिट ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट की तैयारी है वो लगभग की सेम चल रही है। अभी राजस्थान में पशु परिचर का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उससे रिलेटेड है वो आपके सिलेबस है वो इसके अंतर्गत डाल दिया गया है। जिस तरह से राजस्थान डिजिटल बनता जा रहा है, कंप्यूटर का ज्ञान है वो एक महत्वपूर्ण ज्ञान हो गया है, वो आपके राजस्थान की पशुधन सहायक भर्ती के अंतर्गत भी जोड़ दिया गया है। कंप्यूटर आधारित ज्ञान है वो यहाँ पर भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। चलिए विस्तार से सिलेबस देखते हैं। तो राजस्थान भाग एक की बात करते हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इसके बारे में। तो देखिएगा, प्राचीन सभ्यताएं हैं वो इसके अंतर्गत आने वाली हैं। पहले आपके सिलेबस था उसके अंतर्गत कालीबंगा, हाड़ और गणेश्वर 3 सभ्यता ऐड थी, लेकिन इस अब की बार है वो इसमें बालाथल और बेराट 2 सभ्यता है वो इसके अंतर्गत ज्यादा इंक्लूड की है। पहले आपके 3 सभ्यता है वो टोटल थी, अब 2 सभ्यता इसके अंतर्गत और ऐड की है। आगे बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राज व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, ये आपके पुराने सिलेबस में से ही है। और तीसरा पॉइंट बात करते हैं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले एवं स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, ये भी आपके पुराना है। और राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण,
ये है बिल्कुल आपके पुराना सिलेबस के आधार पर है। इसके अंतर्गत केवल सभ्यता का टॉपिक है, वो 2 सभ्यताएँ इसके अंतर्गत ज़्यादा ऐड की हैं। एक तो बालाथल बालाथल और एक आपके बेराट। बालाथल और बेराट सभ्यता है वो इसके अंतर्गत इंक्लूड की है, और बाकी सिलेबस है वो आपके वही पुराना सिलेबस रखा गया है। आगे बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो राजस्थान की लोक बोलियां, ये भी आपके था। राजस्थान की लोक बोलियां, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, लोक देवता एवं लोक देवियां, मेले त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। ये आपके आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हैं, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक हैं, तो ये भी आपके पुराने टॉपिक हैं। इसके अंतर्गत केवल एक सभ्यता का टॉपिक है वो आपके नया ऐड हुआ। सभ्यता का पुराना टॉपिक था लेकिन 3 सभ्यता थी उसमें, और इसमें 2 सभ्यता है वो एक्स्ट्रा ऐड की है, बालाथल और बेराट। वो आप हिस्ट्री के अंतर्गत, ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ोगे तो वहां पर भी वो आपके कवर हो जाएगी। अगला टॉपिक है राजस्थान की भूगोल। राजस्थान की भूगोल के अंतर्गत क्या क्या जो है नया ऐड हुआ है वो देखते हैं। तो राजस्थान की भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, वनस्पति, मृदाएं, नदियां, बांध, झीलें, ये भी आपके पुराना टॉपिक ही है। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण। पशु संपदा है उसको आप चाहे ज्योग्राफी से ले चाहे आप अपनी वेटनरी के अकॉर्डिंग ले, दोनों के अंतर्गत ये आपके इंक्लूड है। इसका क्वेश्चन है वो आपके आने आते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां राजस्थान में, पर्यटन। जनसंख्या का टॉपिक है वो इसके अंतर्गत ऐड किया गया है आपके ज्योग्राफी के अंतर्गत, जहां तक मेरे को लग रहा है। अगला टॉपिक की बात करें, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यह आपके पूरा न्यू टॉपिक है वो इसके अंतर्गत ऐड किया गया है। इसके अंतर्गत है भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। इसके अंतर्गत है वो आपके, ये पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपके नया ऐड किया गया है इसके अंतर्गत। और अगला 2 नंबर टॉपिक की बात करें, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकसभा, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन और स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज। ये आपके नया टॉपिक है वो ऐड किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था है वो आपको, आपने राजस्थान जीके के अंतर्गत थोड़ी सी पढ़ी है, लेकिन ये आपको वापस से पुणे पढ़नी है। और ये सभी आप पढ़ने के लिए आपको मैं अभी बुक भी बताऊंगा, जो ऑथेंटिक बुक है उसी से आपको पढ़ना है, ताकि ज्यादा है वो हाई लेवल का आपके पूछा नहीं जाएगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये भी आपके नया टॉपिक जुड़ा है। इसके अंतर्गत है राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजना, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं की ग्रामीण विकास में भूमिका। ये टॉपिक है वो आपके नया ऐड हुआ है। टॉपिक 3 और 4 हैं वो दोनों आपके न्यू ऐड हुए हैं इसके अंतर्गत। आगे बात करते हैं दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान है वो आपके पशुधन सहायक वैकेंसी में सबसे बड़ा टॉपिक है वो आपके जो है वो दैनिक विज्ञान का है। एवरीडे साइंस जो हमारे दैनिक जीवन के अंतर्गत है वो काम आने वाली है, तो सबसे बड़ा टॉपिक है वो आपके यही जुड़ा है। तो देखिए इसके अंतर्गत बात करते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रिया, अपचयन क्रियाएं और उत्प्रेरक, धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। ये आपके टॉपिक ऐड हुए नहीं। कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप, क्लोरोफ्लो क्लोरोफ्यूरोन, कार्बन या फ्रियोन, सीएनजी, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक, ये आपके टॉपिक नहीं ऐड हुए। प्रकाश का परावर्तन, ये सभी टॉपिक हैं वो आपके पशु परीक्षक, एनिमल अटेंडेंट के टॉपिक है वो सारे सके सारे ऐड इसमें कर दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट उसी को मिलेगा जिसकी पशु परीक्षर के अंतर्गत है वो संपूर्ण सिलेबस चेंज होने के पहले जो संपूर्ण तैयारी कर रखी थी उसको है वो यहाँ पर 100% बेनिफिट है वो मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत उसको केवल और केवल कंप्यूटर है वो आपके पढ़ना पड़ेगा, और बाकी सारा का सारा सिलेबस है वो सेम
दिया गया है इसके अंतर्गत। आगे बात करते हैं इसके अंतर्गत अनुवांशिकी का टॉपिक आपके जेनेटिक्स के अंतर्गत भी है, आपकी वेटरनरी के सब्जेक्ट हैं जेनेटिक्स, इसके अंतर्गत भी है आपके, इसमें आपको ज़्यादा जो है दिक्कत आएगी नहीं। ये सभी दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र है, ये भी आपके ज्योग्राफी के अंतर्गत दिया गया है। ज्योग्राफी के अंतर्गत आपने पढ़ा था, उसके अंतर्गत भी दिया गया है ये टॉपिक। इसमें भी आपको ज़्यादा है वो दिक्कत नहीं आएगी। जे पेटेंट, बायो पेटेंट, ये सभी हैं वो आपने 12th क्लास के अंतर्गत है वो पढ़ा था। अब 12th क्लास की ऑथेंटिक बुक है वो साम जो साइंस की बुक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों बुक हैं वो आप पढ़ लें। 12th क्लास की जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बुक हैं वो आप दोनों पढ़ लें, वहाँ से इससे बाहर हैं वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं। जो इस ये टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिकों के आधार पर उन बुक में से आप टॉपिक पढ़ लें, ऊपरी ऊपरी बेसिक बेसिक हैं वो तैयार कर लें, ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर का ज्ञान है, कंप्यूटर का सिलेबस है वो दिया गया है, लेकिन ज़्यादा लंबा सिलेबस है वो कंप्यूटर का नहीं है, शॉर्ट नोट्स है ये, बिल्कुल आपको 20 से 25 पन्ने के अंतर्गत है वो आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्यूटर का ज्ञान, जिसके अंतर्गत चार्टरेटिस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, एमएस ऑफिस है वो आपके सबसे थोड़ा सा बड़ा पॉइंट टॉपिक है। और उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन, रैम रोम, फाइल सिस्टम, ये सब हैं वो आपके एक एक पन्ने के हैं। पूरा सिस्टम कंप्यूटर बेसिक है, इसमें से कंप्यूटर अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो सिलेबस, हालांकि टॉपिक 3 ही दिए गए हैं, लेकिन सिलेबस विस्तार से देखेंगे तो आपको इस यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर से आएंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चनों का मैटर है और टॉपिक है वो आपके 60 से 70 इसके अंतर्गत इंक्लूड हैं। अब राजस्थान करंट अफेयर के अलावा राजस्थान और भारत और विश्व तीनों का करंट अफेयर है वो आपके यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंतर्गत देखिएगा राजस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटना एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेल एवं खेल कूद से संबंधित गतिविधियां, तीनों है यहाँ पे ये टॉपिक दिया गया है आपको। तो इससे भी करंट अफेयर्स के भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं सिलेबस के अंतर्गत, तो आपके भाग बे की, जो आपके भाग बे हैं वो आपके 100 मार्क्स का होने वाला है और सबसे बड़ा भाग है, जिसके अंतर्गत सभी वेटरनरी वालों को है वो इसके अंतर्गत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको प्लस पॉइंट है कि आपके 20 क्वेश्चन है वो इसके अंतर्गत ऐड कर दिए गए। पहले आपके इसके 80 क्वेश्चन आते थे, अब 80 की जगह हैं वो आपके 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो वेटरनरी की आपकी टोटल 10 सब्जेक्ट है, एनाटॉमी है वो इसके अंतर्गत दिया गया है, एनाटॉमी से 10 क्वेश्चन है, और फिजियोलॉजी से 10 क्वेश्चन है, आपकी एक्सटेंशन से 10 क्वेश्चन है, आपकी मेडिसिन से 10 क्वेश्चन है, सर्जरी से 10 क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन से 10 क्वेश्चन है, मैनेजमेंट से आपके 10 क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके आने वाले हैं। 10 सब्जेक्ट 10 क्वेश्चन है वो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, तैयारी करते रहेगा, ऑल द बेस्ट।